इक्वेशन, काइनेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ हाँ, एरर डिलीट हो गया, नहीं आता उसका क्वेश्चन। काइनेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते आए हो क्लास 9th में भी जो पढ़ा था, उन्हीं का डेरिवेशन हम इसमें करेंगे। 3 मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट, जो उसकी बाय द डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, वेलोसिटी की डेफिनेशन, इससे। सेकंड हम करेंगे ग्राफिकल मेथड से, और थर्ड हम करेंगे कैलकुलस के मेथड से, इंटीग्रेशन यूज करके। ठीक है, तो पहले वो 3 इक्वेशन कौन कौन सी है याद कर लो। v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, दूसरा क्या है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड है हाँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो इन तीनों का डेरिवेशन करेंगे और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि ये है ओरिजिन वाला पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट O, और सपोज कोई पार्टिकल है, उसका टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, और उसकी पोजीशन को मैं कंसीडर करता हूं x0। आफ्टर सम टाइम t उसकी पोजीशन हो गई x, और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, तो पहले इन टर्म्स को हम लिख देते हैं। यहां पर इनिशियल पोजीशन x0, इनिशियल टाइम t is equals to 0 seconds, इनिशियल वेलोसिटी उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, u से। कई जगह या कई बुक्स में उसको v0 से भी डिनोट किया जाता है। फिर हमारी फाइनल पोजीशन वो हो गई x, जो टाइम है उसको हम ले रहे हैं t, और उसकी वेलोसिटी को हम ले रहे हैं यहां पर v। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके, अब सबसे पहले एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं a इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या चेंज इन टाइम। तो a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही उसका चेंज हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी मतलब v, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम मतलब क्या आ जाएगा, ये t माइनस 0। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस u बाय t। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो at इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v माइनस u। और फाइनली इस माइनस u को यहां शिफ्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू u प्लस AT। यहां तक क्लियर हो गया? ये हमने फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन किया बाय द डेफिनेशन। ठीक है, अब यहां पर v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या है, एक्सेलरेशन। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन पे आते हैं, तो या सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम यहां पर एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन देखते हैं। क्या है एवरेज वेलोसिटी, लिखो एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां पर लिख देता हूं टोटल
डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, फाइनल नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो पोजीशंस का चेंज कितना हुआ वो डिस्प्लेसमेंट है ना। तो उसकी फाइनल पोजीशन x थी, इनिशियल पोजीशन क्या थी, x0 थी। तो पोजीशन का चेंज क्या हुआ, x माइनस x0, ये है उसका डिस्प्लेसमेंट। ये क्लियर हो गया सबको, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कितना टाइम हुआ यहां पर, t माइनस 0, या अपॉन में क्या लिख सकता हूं डायरेक्टली मैं, t। क्या यहां तक क्लियर है, ये एवरेज वेलोसिटी है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। क्लियर हो गया ये चीज। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 2। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। और हमने इस फॉर्मूले से ये निकाला। अब अगर यहां पर देखो, इस t को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, यहां पर हो जाएगा u प्लस v इंटू टी इज इक्वल टू x माइनस x0। क्या यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर v की वैल्यू पुट करो जो आपने फर्स्ट इक्वेशन में डिराइव की है। जो v की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन में निकाली उसे v की जगह पे पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा, ये 1/2, यह आ जाएगा 1/2 u प्लस, इस v की जगह पे आ जाएगा u प्लस 80, u प्लस 80 इंटू टी, दैट इज इक्वल्स टू x माइनस x0। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये u प्लस u क्या बन जाएगा, 2u। तो यहां पर हो जाएगा 1/2 2u प्लस 80 इंटू टी, दैट इज इक्वल्स टू x माइनस x0। ब्रैकेट्स ओपन होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2u/2 इंटू टी प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस x0। क्लियर, ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, x माइनस x0 इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ। ये जो आपको दिख रहा है x माइनस x0, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और उसको हम डिनोट करते हैं s से। x माइनस x0 को हम रिप्लेस कर देंगे s से, जिसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां पर s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया। अब पहले ये दोनों इक्वेशन में ही कंडीशन समझते हैं। अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से, तो उस कंडीशन में किन वैल्यूज पे क्या क्या चेंजेस होंगे। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो टी की वैल्यू हम वहां पर क्या लेंगे, 0, है ना। उस कंडीशन में t इज इक्वल टू 0 पे u क्या है उसका, इनिशियल वेलोसिटी, तो u की वैल्यू वहां पर क्या आ जाएगी, 0। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। अब आएंगे अलग अलग क्वेश्चंस पे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। फिलहाल हम थर्ड इक्वेशन भी डिराइव कर लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन में देखो क्या लिखा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां पर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है v और u, और क्या क्या दिख रहा है आपको, a और s। a मतलब एक्सेलरेशन और s मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर आप क्या करो, अपना ये वाली एक्सप्रेशन यूज करो। ये वाली एक्सप्रेशन हम लेते हैं, देखो यहां से जो अभी हमने निकाला था ना, ये वाला टर्म, यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम t की वैल्यू पुट करेंगे जो हम इक्वेशन नंबर 1 पे निकाले थे। हम दोनों इक्वेशंस को यूज करेंगे और t की वैल्यू यहां से पुट करेंगे। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, फिर से समझना क्या लिख रहा हूं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन के लिए हमने यहां पर लाया था हाफ u प्लस वी इंटू टी इज इक्वल टू क्या था, x माइनस x0 था, यही था। x माइनस x0 को हम क्या लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं।
और ये क्या हो जाएगा u प्लस वी बाय 2 इंटू टी, ऐसा ही हो जाएगा। ये वाली एक्सप्रेशन से हमने ये पुट किया। अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट पार्ट था, क्या था, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये था। यहां से t की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। क्या ये क्लियर हो गया? ये a अपॉन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t। अब ये जो मेरे पास t की वैल्यू आई है, मैं उसे यहां पर पुट कर दूंगा, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों किया, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा रैंडमली हम ऐसा क्यों करें। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वहां पर v होता है, u होता है और a और s होता है। टाइम होता है क्या, नहीं होता। तो बस मैंने टाइम की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया। तो जब मैं t की वैल्यू को यहां पर पुट करूंगा तो देखो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये u प्लस वी बाय 2, ये टर्म इनटू यहां पर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये s। क्या ये क्लियर हो गया? अब लेफ्ट साइड में ये दोनों में आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया, ये 2a, और राइट साइड में क्या है, s। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, और ये डिराइव हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। और मेरे ख्याल से ये डेरिवेशन आप करते हो 9th में भी, सेम डेरिवेशन, ठीक है, बाय द डेफिनेशन वाला, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया सारे बच्चों को? इसी में एक स्पेशल केस आता है, जब अगर आपको पूछा जाता है कि nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो कैलकुलेट करो, है ना। इसको, इसमें कुछ नोट करना है तो कर लो, नहीं तो मैं फिर हटा रहा हूं। फिर हो गया, कुछ बच गया तो बाद में कर लेना एक साथ। अब देखो इसमें स्पेशल केस कौन सा है, अगर आपको क्वेश्चन में ये बोले कि अगर मान लो कोई पार्टिकल है जो यहां से स्टार्ट कर रहा है, t इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और nth सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। nth सेकेंड का मतलब क्या है, अगर वो पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है तो 1 सेकेंड में कुछ चलेगा, 2 सेकेंड के बाद कुछ चलेगा। अगर 9th और 10th सेकेंड के बीच का उसका डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है तो वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। समझ में आई ये चीज? तो अगर मैं बोल रहा हूं nth सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, Sn-1 निकालना पड़ेगा। मतलब n-1th सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। समझ में आ रहा है ये चीज? मतलब जब टाइम t कितना हो गया, n-1 सेकेंड हो गया, तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। फिर आप निकालोगे कि जब टाइम t इज इक्वल टू n हो गया, तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो उसको हम डिनोट करेंगे Sn से डिनोट करेंगे। समझ में आया? Sn-1 का मतलब क्या है, n-1 सबस्क्रिप्ट में है, नीचे है, उसका मतलब है n-1th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। Sn का मतलब क्या है, nth सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट, 1 से लेके n सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपको ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, Snth, nth सेकेंड में उसका क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझ में आया कि नहीं? आखिरी के 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से बनेगा। तो सेकेंड इक्वेशन क्या था, रिकॉल करो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये था। अब अगर मुझे निकालना है एस एन, निकालना है एस सबस्क्रिप्ट एन, एन क्या है, यहां पर टाइम है, एन सेकेंड वाला टाइम है, तो टी की जगह पे मैं सिंपली क्या पुट कर दूंगा, एन पुट कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा, ये यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद अगर मुझे Sn-1 चाहिए तो टाइम t की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, n-1। तो ये क्या बन जाएगा, un-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, Sn-1, तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, un माइनस यू, ऐसा हो जाएगा, प्लस ये वाला टर्म हो गया a बाय 2,
यहां जब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसा बन जाएगा। तो फाइनली एस एन माइनस वन की वैल्यू आपको मिलेगी यू एन माइनस यू प्लस ए एन स्क्वायर बाय 2 प्लस ए बाय 2 माइनस ए एन, क्योंकि जब a बाय 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ए एन बन जाएगा, वो 2 कट के। यहां तक क्लियर हो गया इक्वेशन नंबर 2? ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आपको nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे? तो एस nth इज इक्वल्स टू, ये होगा एस एन माइनस वन। तो आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 यहां पर है un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा, un माइनस यू प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए बाय 2 माइनस ए एन। ब्रैकेट्स ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है देखो। तो ये हो गया un प्लस हाफ ए स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस ए एन स्क्वायर। यहां पर मैंने कुछ टर्म मिस किया क्या? ये ए एन स्क्वायर है, मैंने ए स्क्वायर लिख दिया उसको गलती से, इसको करेक्ट कर लेना। ये क्या है, ए एन स्क्वायर है ना, ए एन स्क्वायर। यहां पर भी क्या आएगा, ए एन स्क्वायर हाफ ए एन स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ ए एन स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा माइनस ए बाय 2 प्लस ए एन। सिंपली ब्रैकेट्स ओपन हुआ है। अब क्या होगा, ये प्लस यू एन और माइनस यू एन कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर और माइनस हाफ ए एन स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। आपके पास 3 टर्म बचेगी, एक तो प्लस यू और दूसरा ये वाला टर्म। चेक करो, तो यहां पर क्या बच गया, u माइनस ए बाय 2 प्लस ए एन। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या करो, ये वाला u एज इट इज रहने दो, यहां से कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकाल लो, a बाय 2 कॉमन निकाल लो। a बाय 2 अगर कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बचेगा, -1, और यहां पर a तो है लेकिन बाय 2 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, +2n हो जाएगा। तो फाइनली एस nth की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आ जाएगी u प्लस ए बाय 2 2n माइनस 1। तो nth सेकेंड में वो पार्टिकल कितना ट्रैवल किया, ये अगर आपको निकालना है कि 9th से 10th सेकेंड में वो कितना ट्रैवल किया, तो आप n के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, 10, और जो भी फाइनल आएगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हटा दो, हो गया तो सभी का। अब ये सेम इक्वेशंस जो अभी हमने डेफिनेशन से डिराइव की वो ग्राफिकली करेंगे। पहले कैलकुलस से कर लेते हैं इंटीग्रेशन यूज करके, फिर उसके बाद ग्राफिकली करेंगे। ठीक है, ये हटा दूं, हो गया तो ओके। चलो, इंटीग्रेशन में देखो हम डेफिनेट इंटीग्रल यूज करेंगे, तो डेफिनेट इंटीग्रल में थोड़ा सा याद दिला देता हूं आपको। इंटीग्रेशन ए टू बी टी डी टी, अगर ऐसा एक्सप्रेशन टी की पावर एन डी टी अगर ऐसा एक्सप्रेशन है, तो टी की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है पहले बताओ। टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये आ जाएगा। और यहां पर ए और बी क्या है, लिमिट्स है, ए लोअर लिमिट और बी क्या है, अपर लिमिट। तो यहां पर हम ब्रैकेट बना देंगे, यहां नीचे ए लिखेंगे, ऊपर बी लिखेंगे, फिर एक बार टी की जगह पे, याद रखना टी की जगह पे अपर वैल्यू पुट करेंगे, मतलब बी पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बी की पावर एन प्लस वन, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे, मतलब ए की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये एन प्लस वन। क्या ये क्लियर हो गया? ये इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लो कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन सिर्फ dt है, सिर्फ dt है ए टू बी, तो बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन।
हाँ, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, t, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, यहाँ पर a से लेके b तक, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ये कितना हो जाएगा, b माइनस a। क्लियर हो गया ये चीज। अगर इंटीग्रेशन t dt है, t dt है a टू b, तो क्या होगा इंटीग्रेशन इसका, टी स्क्वायर बाय 2, और लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, मतलब क्या बन जाएगा ये, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2। क्या ये क्लियर हो गया, ठीक है। और अगर मान लो यहां पर 5 आ जाता, मान लो यहां 5 आ जाता, तो क्या फर्क पड़ता, 5 यहां पर बाहर आ जाता। समझ में आ गया ना सबको ये चीज। तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है कैलकुलस बेस्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए। तो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ मोशन by calculus, equation of motion by calculus। ओके, अगेन हम यहां पर सेम कंडीशन ले रहे हैं, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे उसकी पोजीशन x नॉट, इनिशियल वेलोसिटी u, t इक्वल्स टू t सेकेंड्स पे उसका पोजीशन x, फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, पार्टिकल यहां से मूव करना स्टार्ट किया, यहां तक गया, टाइम 0 पोजीशन x नॉट, वेलोसिटी u, टाइम t पोजीशन x, वेलोसिटी v। ठीक है, अब जो हमने फर्स्ट वाला इक्वेशन डिराइव किया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसकी डेफिनेशन हमने कौन सी ली थी, एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन अगर आप कैलकुलस के टर्म्स में देखोगे या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करोगे, ए की बात करोगे, तो वो कैसे निकलता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाय डी टी। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा डीवी बाय डी टी। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब दिमाग में कुछ चीजें आपको क्लियर रखना है, वेरिएबल किसे कहेंगे और कांस्टेंट किसे कहेंगे। तो यहां पर डीवी और dt जो दिख रहा है ये वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, ए क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हमने लिया है, तो ए की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल में नहीं है वो। अब क्या करो, यहां पर ये dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर ए dt, और यहां पर क्या बन जाएगा, ये dv। क्या ये क्लियर हो गया। अब अगर हमें ये d हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहां मैं इंटीग्रेशन का सिंबल लगाता हूं और ये a dt लिखता हूं, यहां पर भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगाता हूं और यहां पर dv लिखता हूं। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब हम यहां डेफिनेट इंटीग्रल यूज कर रहे हैं, तो हम यहां लिमिट भी लेंगे। लिमिट क्या लेंगे, तो इनिशियली जो मैंने कंडीशंस बताई उसके हिसाब से लिमिट होगी। तो इनिशियल वैल्यूज हमारी क्या थी, टाइम की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0, फाइनल वैल्यू क्या थी, t। तो जो टाइम वाला इंटीग्रल है उसमें इनिशियल लिमिट या लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 0, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, t। और यहां पर dv, dv मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v। तो यहां पर आ जाएगा u और यहां पर क्या आ जाएगा, v। क्या ये क्लियर हो गया। अब a कांस्टेंट है तो a आ गया बाहर, और सीधे सीधे dt का इंटीग्रेशन अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे 5 dt है तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 5t। तो a dt है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, at। क्लियर हो गया। लिमिट यहां पर क्या लगेगी, 0 से लेके t तक की। क्या ये क्लियर हो गया, लिमिट 0 से लेके t। और dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 dv, या dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v। और यहां पर लिमिट क्या लगेगी, तो ये लोअर लिमिट u है, अपर लिमिट क्या है, v। क्या ये क्लियर हो गया। अब लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं, तो t की जगह पे अपर वैल्यू रखेंगे, अपर वैल्यू मतलब t की जगह पे t डालेंगे, माइनस लोअर वैल्यू मतलब t की जगह पे 0 डालेंगे, तो t माइनस 0 हो गया। यहां पर भी अपर वैल्यू मतलब v डालेंगे, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, माइनस लोअर वैल्यू मतलब v की जगह पे u डालेंगे, तो मतलब ये आ जाएगा। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, at इज इक्वल्स टू, एटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये v माइनस यू, और माइनस यू को अगर इधर शिफ्ट कर देंगे तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस एटी। क्या ये समझ में आ गया सभी को, कंप्लीट कर लो यहां तक।
हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन डिराइव करना है, तो सेकेंड इक्वेशन कौन सा होता है? S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में हमने कैसे डिराइव किया था? देखो सेकेंड इक्वेशन कौन सी डेफिनेशन हमने ली थी? एवरेज वेलोसिटी की। इस बार हम क्या लेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब कि v, ये फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन हुआ है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब v। तो वेलोसिटी कैसे निकलता है? डिफरेंशिएट करते हैं किसको? डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसको कई जगह पे dx बाय dt से डिनोट करते हैं, कई जगह पे ds बाय dt से डिनोट करते हैं, दोनों चलेगा। अभी मैं इसको एक काम करता हूं, ds बाय dt से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या हो गया? ds बाय dt। ओके, यहां तक क्लियर। अब यहां पर ये dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा v इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ds। क्या ये क्लियर है? हाँ, अब मैंने आप लोगों को कई बार बोला कि वेरिएबल और कांस्टेंट्स में चीजें क्लियर रखना। तो यहां पर ये जो v है ना, ये एक्चुअली वेरिएबल है, ये फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी डिपेंड करेगी टाइम के ऊपर, आप कितने टाइम के बाद वेलोसिटी चेक कर रहे हो। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो जब आपने स्टार्ट किया तो इनिशियली वो हो सकता है 0 हो, बाद में 10 हो गया होगा, बाद में 20 हो गया होगा, तो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये वेरिएबल है। तो v की वैल्यू एक्चुअली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? टाइम के ऊपर। क्या है v की वैल्यू? इक्वेशन नंबर 1 समझ में आएगी नहीं? तो v की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे? u प्लस AT। तो ये आ जाएगा u प्लस AT और इधर पे आ जाएगा dt इज इक्वल टू क्या हो गया यहां पर? ds। क्या यहां तक क्लियर है? हिमांशु क्लियर? हाँ। अब यहां पर ना, यहां पर u और a ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि क्योंकि हमने क्या लिया है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। u का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, वो भी फिक्स है। तो यहां वेरिएबल सिर्फ t है और यहां पर वेरिएबल क्या है? s है। क्लियर हो गया ये चीज? अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा u प्लस AT और ये हो जाएगा dt। इंटीग्रेशन यहां पर हो जाएगा ds। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां इंटीग्रेट हम टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो टाइम का लोअर और अपर लिमिट लेंगे। तो टाइम का लोअर लिमिट क्या है? 0। टाइम का अपर लिमिट क्या है? t। तो यहां पर लिमिट आ जाएगी 0 और यहां पर लिमिट आ जाएगी t, ठीक है। यहां डिस्प्लेसमेंट का अपर और लोअर लिमिट आप दोनों ले सकते हो। आप चाहो तो x0 से x ले लो तो भी चलेगा, या 0 से s ले लोगे तो भी चलेगा, दोनों का मतलब सेम है। तो यहां पर एक काम करता हूं मैं, x0 से लेके x ले लेता हूं, उसका पोजीशन शिफ्ट जो हो रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? अब क्या हो जाएगा? देखो यहां पर मैं इसको अलग अलग करता हूं। इंटीग्रेशन 0 से t u dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से t at dt, और राइट साइड में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ds का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन s। सिंपल, जो वेरिएबल है वो आ जाएगा यहां पर। 1 ds है तो s, 1 dt होता था तो t आ जाता था। समझ में आ रहा है? लिमिट इसकी कहां से कहां तक है? x0 से लेके x तक। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ। अभी यहां पर u कांस्टेंट है तो u आ जाएगा बाहर, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t। तो dt की जगह पे आ जाएगा t। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है t। क्लियर हो गया? प्लस यहां पर a कांस्टेंट है तो a आ गया बाहर। t का इंटीग्रेशन होगा तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी स्क्वायर बाय 2। तो यहां t की जगह पे आ जाएगा टी स्क्वायर बाय 2, और इसमें लिमिट कहां से कहां लगेगी? 0 से लेके t। क्या ये क्लियर हो गया? राइट साइड में अभी भी, राइट साइड में अभी लिमिट नहीं डालता, तीनों में एक साथ लिमिट डाल देंगे, ठीक है। x0 हो गया और ये कितना हो गया? x हो गया। हाँ। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, t माइनस 0 प्लस a। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो x माइनस x0। समझ में आ गया ये चीज?
तो ये बन जाएगा ut प्लस ये बन जाएगा हाफ at स्क्वायर, और x माइनस एक्स नॉट का मतलब क्या हो गया s का मतलब क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन, सेकेंड इक्वेशन डिराइव हो गया। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर है क्या सबको? हटा दो इसको, हो गया। तो अब आते थर्ड इक्वेशन पे। तो थर्ड इक्वेशन के लिए, देखो क्या करेंगे सबसे पहले, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या था dv बाय dt, क्लियर। थर्ड इक्वेशन क्या है पहले वो थोड़ा सा रिकॉल करो। थर्ड इक्वेशन क्या है आपका, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो यहां पर हमें टाइम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, और क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन अभी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में क्या रहा है, dv बाय dt। अच्छा ये बताओ वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, v इज इक्वल टू क्या है, ds बाय dt। क्या ये समझ में आ गया? तो अगर मैं इसमें से dt की वैल्यू निकाल के पुट करूं, या इसको ऐसे लिखता हूं, देखो एक्सेलरेशन a को मैं ऐसे लिखता हूं, dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। मैंने क्या लिखा, एक्सेलरेशन जो dv बाई dt था, तो इसको मैंने dv बाई ds और ds बाई dt लिख दिया। काटूंगा तो वापस मुझे यही मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अब ऐसा मैंने क्यों किया, जस्ट बिकॉज मैं ये dt हटाना चाह रहा हूं। dt हटाने के लिए अगर मैं ds बाई dt लिखता हूं तो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। तो यहां पर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो पूरा v हो गया, तो v इंटू dv अपॉन ds। क्या ये समझ में आ गया? तो अब ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको बोलते हैं, जो हमें मिल रहा है, इसमें आपके पास वेलोसिटी है और क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और आपका जो थर्ड इक्वेशन है वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ही, एक्सेलरेशन तो वहां पर क्या है, कांस्टेंट है। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद ds को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टर्म क्या बन जाएगा, a इंटू ds, और इधर पे क्या बन जाएगा, v इंटू dv। क्या ये क्लियर हो गया? अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते, तो इंटीग्रेशन a इंटू ds, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन v इंटू dv, ऐसा हो जाएगा। अब a तो हमारे लिए कांस्टेंट है, तो a आ गया बाहर, और ds का इंटीग्रेशन होगा, तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1ds, या ds तो सिंपल, अच्छा मैं इसमें लिमिट तो लिखा ही नहीं। लिमिट क्या लेंगे यहां पर, x नॉट से ले लो x, लिमिट ले लो x नॉट से लेके x। तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s, और लिमिट क्या हो जाएगी यहां पर, x नॉट से लेके x वाली लिमिट। क्लियर हो गया ये चीज? राइट साइड में क्या लिमिट आएगी, वेलोसिटी है। लोअर लिमिट मतलब लोअर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो क्या था u, अपर लिमिट मतलब फाइनल वेलोसिटी जो क्या हो जाएगा v। यहां तक क्लियर हो गया? इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा, v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2। लिमिट क्या आ जाएगी यहां पर, लोअर लिमिट आ जाएगी यहां पर u, अपर लिमिट यहां पर आ जाएगी v। अब ये हो जाएगा a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब x माइनस एक्स नॉट, और यहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अपॉन में क्या है यहां पर 2। क्लियर हो गया? अब x माइनस एक्स नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, s। तो x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा s, तो यहां पर हो जाएगा 2s, 2s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a। मैं कुछ गलत लिख रहा हूं क्या, ये है as और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है। सेम डेरिवेशन थर्ड मेथड हम किससे कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से। मेरे ख्याल से उसमें बना है, ये एनसीईआरटी में ग्राफिकल से गिवन है। ठीक है, कर लोगे ग्राफिकल से? हाँ
हाँ, 9th में भी करते थे ना, स्लोप निकाल के जो करते थे। हाँ, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं अब इस पे बेस्ड। तो क्वेश्चन नोट करना है, लेकिन ग्राफिकल मेथड से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, उसको अच्छे से समझना है। अभी मैं बिना ग्राफिकल के डायरेक्ट न्यूमेरिकल दे रहा हूं, इसके बाद ग्राफिकल वाला दूंगा। तो क्वेश्चन 1 नोट करो। A jet plane starts from a jet plane starts from rest. A jet plane starts from rest with an acceleration of 3 meter per second square. With an acceleration of 3 meter per second square. And makes a run for 35 seconds. And makes a run for 35 seconds. Before taking off. Before taking off. What is the minimum length of runway? What is the minimum length of runway? And what is the velocity of jet at takeoff? What is the minimum length of runway? And what is the velocity of jet at takeoff? ठीक है, तो जो बच्चे सॉल्व कर सकते स्टार्ट कर दो, बाकी जिनको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है मैं एक बार समझा देता हूं। ओके, तो जो सॉल्व कर रहे स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, जिसको एक बार समझना समझा रहा हूं। मान लेते हैं ये पूरा का पूरा रनवे है और ये जेट एरोप्लेन है जो यहां से स्टार्ट कर रहा है रेस्ट पोजीशन से। रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। क्लियर हो गया ये चीज। और वो टेक ऑफ करता है इस टाइम पे, यहां टाइम t इक्वल्स टू 0 था और ये जब टेक ऑफ कर रहा है तब टाइम कितना हो गया, 35 सेकेंड हो गया। उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, जो कि हमें निकालना है, और ये उसका टेक ऑफ वाला टाइम है। समझ में आ गया ये चीज। तो आपको पहली चीज तो ये बतानी कि जब वो टेक ऑफ करेगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा टेक ऑफ करने तक, स्टार्ट होने से लेके टेक ऑफ करने तक। तो ये एक्चुअली उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पर आपको एस की वैल्यू निकालनी है। तो आपको दो चीजें निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी वी और डिस्प्लेसमेंट एस। क्लियर। तो अभी जो हमने इक्वेशंस पढ़े हैं वही इक्वेशन यूज होगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू यू की जगह पे आ जाएगा 0 बिकॉज रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम t भी आपको गिवन है कितना है, 35 सेकेंड्स। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो तो v कितना आ जाएगा, 105 मीटर पर सेकेंड। क्या ये सबको क्लियर हो गया। तो टेक ऑफ के टाइम उसकी वेलोसिटी ये होगी। उसका डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, रनवे की लेंथ निकालनी है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये यूज करना ज्यादा बेटर होगा। सेकेंड वाला भी यूज कर सकते हैं बट उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये यूज करना इसलिए बेटर है क्योंकि हमें पता है u की वैल्यू 0 है। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 2a, और s आपके रनवे की लेंथ है। वी स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, 105 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 3। कितना आ रहा है चेक करो एक बार, 1837.5 मीटर्स। ठीक है, समझ गए ना सभी।
चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं उसको एक बार खुद से ट्राई करना सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन traveling with a speed of 5 into 10 raised to power 3 meter per second. An electron traveling with a speed of 5 into 10 raised to power 3 meter per second passes through an electric field with an acceleration of 10 raised to power 12 meter per second square. 10 raised to power 12 meter per second square. Full stop. First है find how long it will take to double its speed. How long it will take to double its speed. Second, what will be the distance covered by the electron in this time? Distance covered by the electron in this time. बस इतना ही। स्टार्ट करो एक बार। तो यहां पर दो नंबर जो दिए हैं, पहला जो नंबर है 5 इंटू 10 टू पावर 3, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि u। और दूसरा जो नंबर है वो क्या है? एक्सेलरेशन a। तो u और a मेंशन कर दो। हिमांशु समझ में आ रहा है ना कैसे हो रही है? s निकालना है तो 2a को अपॉन में कर दिया। अब दोनों की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना। यहाँ लिख दे इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू पुट कर देना। v की वैल्यू तूने निकाली थी यहाँ फर्स्ट पार्ट में 105, तो लिख 105 का स्क्वायर अपॉन 2a, तो 2 इंटू a की जो भी वैल्यू थी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी थी? एक्सेलरेशन 3 था, तो 2 इंटू 3। अब तुम लोगों को तो कैलकुलेटर अलाउड है, तो कैलकुलेशन कर लेना उसमें। ठीक है, डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का बना क्या? हाँ, ऊपर से जा रहा है। किसी का नहीं बन रहा? चलो इधर पे देखो। सबसे पहले क्या क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन को मैं क्या डायग्राम बना के समझाऊं? डायग्राम बना के समझाता हूं। देखो मान लो ये एक ट्यूब है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, इस जगह पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ये इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या होता है? इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो कितनी बढ़ रही है, किस किस रेट से वो एक्सेलरेट हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो वो आपको गिवन है। एक्सेलरेशन का रेट गिवन है, वो कितना है? ए की वैल्यू गिवन है कितनी? 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, u इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है। 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग, आफ्टर हाउ लॉन्ग इट्स स्पीड विल बी डबल्ड, ऐसे ही कुछ लिखा है। तो क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में? टाइम। आपको वो टाइम निकालना है जब इसकी स्पीड क्या हो जाए? डबल हो जाए। मतलब एक चीज हमें पता चल गया कि टी निकालना है, टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसकी स्पीड मतलब नई स्पीड या नई वेलोसिटी v जो है, पुराने वाले का क्या हो जाए? डबल हो जाए। तो v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2 इंटू यू हो जाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू यू। तो u की वैल्यू आपकी ये थी,
तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। u निकालना है, v गिवन है, u गिवन है और a गिवन है, ये सब गिवन है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? v इज इक्वल्स टू u प्लस at। क्या ये समझ में आ गया? अब इसमें वैल्यू पुट करो, टाइम निकाल लो। 5 इंटू 10⁻⁻⁹ हाँ सही है। 37.5 नहीं 37.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो v की जगह पे यहां पर आ जाएगा 10 इंटू 10⁻3, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻3 प्लस a। एक्सेलरेशन की जगह पे आ जाएगा 10⁻12 t। ये वाले टर्म को इधर भेज देना, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻3 इज इक्वल्स टू 10⁻12 t। ये अपॉन में आ जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 10⁻12 इज इक्वल्स टू t। तो फाइनली आपको t की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड्स। एक बार चेक करो, ये सबको समझ में आ गया ना? सिंपल कैलकुलेशन है। ये टाइम हो गया। अब आपको बोल रहा है इस टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो अब आपको यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करो यहां पर? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वो भी लग सकते हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, हम ये यूज कर लेते हैं। हाँ हाँ, तो अब मैं ना थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या कर रहा हूं समझो। ये जो v की वैल्यू है ना, v की वैल्यू मैं 2u पुट करता हूं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। तो v की जगह पे ना 2u लिखता हूं, तो 2u का होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। समझ में आया मैंने क्या किया यहां पर? अब 2u का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 3u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो 3u स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? s। अब ये दोनों वैल्यू को रखो, तो 3u की वैल्यू क्या हो जाएगी? u की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर अपॉन 2। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻12, दैट इज इक्वल टू s। समझ में आ गया यहां तक? तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5 की स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25। 10 की पावर 3 का स्क्वायरिंग करोगे तो 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻12, दैट इज इक्वल्स टू s। यहां तक क्लियर हो गया? इनका मल्टीप्लीकेशन कर लो, 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 75 इंटू 75/2 इंटू यहां पर 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 6 माइनस 12, मतलब कितना हो जाएगा? -6। क्या ये समझ में आ गया? 75/2 को क्या लिख सकते हैं? 37.5। तो s की वैल्यू आ जाएगी 37.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली यही फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। बस आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या निकालना है। अभी तो हम कैलकुलस यूज भी नहीं कर रहे, आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम कैलकुलस यूज करके ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, एक लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन है अ ड्राइवर टेक्स 0.2 seconds. A driver takes 0.2 seconds to apply the brakes. After he sees
ए नीड फॉर इट, ए नीड फॉर इट, इसका मतलब समझ में आया क्या है? क्या है? हाँ, मतलब उसका रिस्पॉन्स टाइम, उसका रिफ्लेक्सेस बोल सकते हो। जब उसको दिखा कोई ऑब्जेक्ट आया और ब्रेक दबाने के बीच का जो टाइम है वो 0.2 सेकेंड का था। आगे पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये पॉइंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद रखना। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम, इसको छोड़ दो, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम फॉर द ड्राइवर इफ ही इज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ, if he is driving at a speed of 54 kilometer per hour, 54 kilometer per hour, and the brakes cause, and the brakes cause a deceleration, a deceleration of 6 meter per second square, of 6 meter per second square, full stop. Find the distance traveled by the car after he see the need to put the brake. Find the distance traveled by the car after he see the need to put the brake. Full stop. ठीक है, अब जो ट्राई कर रहा है एक बार ट्राई करो, और अगर किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं एक्सप्लेनेशन। उसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है? u इज इक्वल्स टू 54 किलोमीटर पर आवर, और एक्सेलरेशन कितना गिवन है? हाँ, तो डी एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब स्पीड कम हो रही है, तो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। डी एक्सेलरेट में एक ही वैल्यू नेगेटिव लेंगे। अब ये जो आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वो किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन ये आपको एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड वाली यूनिट में गिवन, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 5/18 से। ये ध्यान रखो सीधा, जिनको नहीं पता, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो 18 1 सा 18 3 सा ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? यू का वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां पर देखना, ये मान लो ये बस, जिनको अगर क्वेश्चन समझना मैं समझा रहा हूं, ये मान लो बस ये है और यहां पर ये पर्सन है या जो भी ऑब्जेक्ट है, उस बस ड्राइवर ने ऑब्जर्व किया। जब उसने ऑब्जर्व किया तब मान लेते हैं टाइम t इज इक्वल टू क्या था? 0 था। लेकिन 20 सेकेंड के बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया, तो उसने जब देखा कि ब्रेक लगाना है और जब उसने ब्रेक लगाया, दोनों के बीच में भी कुछ टाइम ड्यूरेशन था, 0.2 सेकेंड का ड्यूरेशन था। तो उस समय भी बस जो है कुछ ट्रैवल की, वो कितना ट्रैवल की, ये डिस्टेंस कितना है बताओ, कैसे निकलेगा? मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं समझ में आ रहा है ना? मतलब उसने सोचा और उसने अप्लाई किया, दोनों के बीच में जो टाइम लगा वो 0.2 सेकेंड का टाइम लगा, तो उस टाइम में बस ने कितना ट्रैवल कर लिया? कितना ट्रैवल किया? 3 मीटर। यस, क्योंकि उस समय उसकी वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकेंड,
और यहाँ पर वेलोसिटी इंटू टाइम कर दो तो ये आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 मीटर। ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस d1 मान लेता हूं, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 0.2 दैट इज इक्वल्स टू 3 मीटर। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब जब उसने ब्रेक अप्लाई किया वहां से लेके गाड़ी के रुकने तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो जब गाड़ी रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 0। जब उसने ब्रेक अप्लाई किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर v मिल गया, u मिल गया, a की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, और क्या निकालना है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है, s निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as इज इक्वल टू 2as। तो यहां पर v स्क्वायर, v मतलब क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर, माइनस u इनिशियल वेलोसिटी मतलब कितना हो जाएगा 15 स्क्वायर, इज इक्वल्स टू 2a की वैल्यू कितनी है -6 इंटू s। तो ये हो जाएगा -225 डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा -12 इज इक्वल टू s। माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से कटेगा ये 3 4 जा और 3 7 जा 3 5 जा, 75/4 आ रहा है, 75/4। हाँ, उसको डिवाइड करोगे तो s की वैल्यू आएगी 18.75 मीटर्स। तो ये ब्रेक अप्लाई करने के बाद का डिस्प्लेसमेंट है 18.75 मीटर्स। अब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, टोटल डिस्टेंस कवर अप हुआ, वो दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो 18.75 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा 21.75 मीटर। तो जब उसने ऑब्जेक्ट को देखा उसके इतने देर के उसके बाद इतना डिस्टेंस बस ने कवर अप किया। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। ओके, चलो नेक्स्ट। अब देखो, मैं ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन एक बार थोड़ा सा हिंट करता हूं, बिकॉज उसका कुछ कंसेप्ट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है? तो वो ध्यान रखना। हटा दो इसको, मैं हो गया तो देखो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, अब पिछली क्लास में तुम लोगों को याद होगा स्लोप का फॉर्मूला मैंने बताया था, स्लोप ऑफ ए लाइन क्या था फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पर नोट करके लिखना है तो लिख लो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू, अब अगर आपको इसका स्लोप निकालना है तो आपको चाहिए x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, टाइम t इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी। ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा t, v, t, v। अब यहां पर ये फॉर्मूला लगा दो, y2 माइनस y1, तो v माइनस u डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, मतलब क्या हो जाएगा t माइनस 0। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया v माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, या v इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस ए टी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गया। ठीक है, सेकेंड, अगर देखो आपको यहां पर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, यहां पर टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये कंसेप्ट ध्यान रखना, क्योंकि इसी कंसेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं।
अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ ये निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप? ये पूरा का पूरा एरिया निकालोगे कि ये पूरा एरिया कितना है। जितना ये एरिया होगा वही आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो यहां पर पैरेलल साइड कौन सी है? ये है पैरेलल साइड्स, ये है पैरेलल साइड्स। तो यहां पर अगर मैं इसका एरिया यहां लिख लो, एक काम करो लिखते चलो इसको, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। और डिस्टेंस ट्रैवल्ड को हम डिनोट कर देते हैं एस से, डिस्टेंस ट्रैवल्ड को हम डिनोट कर देते हैं एस से। अब बताओ यहां पर वैल्यू क्या पुट होगी? एस इज इक्वल्स टू हाफ, पैरेलल साइड की हाइट कितनी है? तो ये वाला प्लस ये वाला, तो ये कितना हो गया? u, और ये वाला कितना हो गया? v, इनटू हाइट मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? t। तो यह आ जाएगा u प्लस v, इनटू में यहां आ जाएगा t। क्या ये समझ में आ गया सभी को? तो s इज इक्वल्स टू हाफ u एज इट इज, और v की वैल्यू पुट कर दो। ये वाली जो अभी हमने निकाली थी, u की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? v की वैल्यू पुट कर देंगे u प्लस 80 इंटू टी। तो s इज इक्वल्स टू हाफ 2u प्लस 80 इंटू टी। तो फाइनली s की वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? सिमिलर वे में थर्ड वाला भी निकलेगा। ठीक है। अब अगर मान लो सिचुएशन ये लेता हूं मैं, मान लो अगर इस तरह का सिचुएशन ले रहा हूं, एक ग्राफ ले रहा हूं, ये हो गया टाइम और यहां पर हो गया वेलोसिटी, और ग्राफ बन रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा कुछ। यहां पर t इज इक्वल्स टू 5 है, t इज इक्वल टू 10 है, और ये वेलोसिटी 12 है। ग्राफ प्लॉट करो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड फॉर दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ, तो कैसे निकलेगा वो? एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा इसका? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 10 और हाइट कितना हो गया? 12। तो वो आ जाएगा 60 मीटर्स। ठीक है। ये हटा दूं क्या? हो गया तो सबका? ओके। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज एक और क्या है, यही एरिया निकालने के लिए हमने अभी जो ज्योमेट्री का यूज किया, उसके लिए हम कैलकुलस का भी यूज कर सकते हैं। कैलकुलस मतलब इंटीग्रल का यूज कर सकते हैं। लेकिन इंटीग्रल का यूज करने के लिए हमें वेलोसिटी की इक्वेशन चाहिए। किसके टर्म्स में चाहिए? टाइम के टर्म्स में चाहिए। क्लियर हो गया? अब इसके लिए ना मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लेता हूं यहां पर एक ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का। वेलोसिटी में वैल्यू आ रही है इसकी 5, और टाइम इसका जा रहा है सपोज 10 सेकेंड्स। ठीक है। और अगर आपको बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इन 10 सेकेंड्स, तो आप डायरेक्टली निकाल लोगे एरिया निकाल के। क्या हो जाएगा एरिया से? ये 50 मीटर्स। लेकिन अगर आपको इसको कैलकुलस यूज करके निकालना है तो आप क्या करोगे? ये जो v है, वेलोसिटी है, उसका फंक्शन बनाओगे। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर डायरेक्टली कितनी आ रही है? 5 आ रही है। ठीक है। तो आप यहां पर क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे किसका? वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और लिमिट कहां से कहां तक लेंगे हम? यहां 0 से लेके 10 तक।
तो 0 से लेके 10 तक। अब क्या हो जाएगा, देखो 0 से लेके 10 हो गया और वेलोसिटी v की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी 5, तो ये हो जाएगा 5 dt। इंटीग्रेट करो, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5 dt का 5, और यहां पर आ जाएगा t, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो क्या हो जाएगा 5, और इधर हो जाएगा 10 माइनस 0, मतलब फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 50 मीटर्स। क्लियर। तो अगर आपका ग्राफ इस कंडीशन में गिवन होता है जहां पर आपको कैलकुलस यूज करके निकालना है, तो आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उससे रिलेटेड वाले, उसको सॉल्व करो जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शोज द ग्राफ ऑफ टू ट्रेन्स, figure shows the graph of two trains which start moving simultaneously, which starts moving simultaneously in the same direction, in the same direction, in the same direction. Find from the graph, find from the graph, first है how much ahead A is, how much ahead of A is B, how much ahead of A is B. Second part, what is the speed of B? What is the speed of B? Second part, third part, when and where A catch B? When and where A catch B? Fourth part, what is the difference between the speeds of A and B? What is the difference of speed between A and B? ये ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस यहां पर किलोमीटर्स में है, तो फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर है, हाउ मच अहेड ए इज बी, हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी व्हेन मोशन स्टार्ट्स, ये मैंने लिखाया था क्या, व्हेन मोशन स्टार्ट्स, हाँ व्हेन मोशन स्टार्ट्स, फर्स्ट पार्ट में ये कंडीशन गिवन है, व्हेन मोशन स्टार्ट्स 100 किलोमीटर्स। लिखो बाकी सारे पार्ट्स के आंसर अपने अपनी नोटबुक में लिखो। एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है शायद, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही है इसी टाइप का। डन, ओके, और किसी का? तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी, बी ए से कितना आगे है, व्हेन मोशन स्टार्ट्स, जब मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो जब मोशन स्टार्ट हो रहा है तब टाइम t इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0, उस समय a की पोजीशन या a का डिस्टेंस कितना है 100, और b की पोजीशन क्या है, मैं उल्टा बोल रहा हूं, b की पोजीशन 100 और a की पोजीशन क्या है 0, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा b इज 100 किलोमीटर अहेड ऑफ a, अहेड ऑफ a, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, अच्छा
स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ बी, तो किसका किसका आया ये आंसर? हाँ कितना आ रहा है? 50। ओके चलो 75। चलो ठीक है, इधर पे देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले ये वाला पॉइंट आपको दिया हुआ है, इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब है 2,150। समझ में आया कि नहीं ये चीज? मतलब ये वाली लेंथ कितनी है? 2 आवर्स। और ये कितना है? ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हाइट कितना हो जाएगा? 50। मतलब 50, तो मतलब 2 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है? 50 किलोमीटर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? और अगर आपको स्पीड निकालनी है तो क्या निकालना पड़ेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसने 2 आवर्स में डिस्टेंस कितना कवर किया? 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। समझ में आ रहा है ना? 50 क्यों? तो 50/2 मतलब कितना आ जाएगा उसका स्पीड? 25 किलोमीटर पर आवर। क्या ये समझ में आया सभी को कैसे निकला है? थर्ड पार्ट में क्या निकालना है बताओ जल्दी। व्हेन एंड वेयर ए कैच बी। तो व्हेन का तो आंसर क्या है? एट 2 आवर्स। और वेयर, वेयर का आंसर क्या है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर फ्रॉम ओरिजिन। समझ में आ गया सबको ये? फोर्थ पार्ट में क्या निकालना है? तो ए और बी के बीच की स्पीड का डिस्टेंस। तो बी की स्पीड पता है, स्पीड ऑफ ए क्या होगा बताओ? स्पीड ऑफ ए 75, क्योंकि ए ने 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर अप कर लिया? 150। 150/2 मतलब ये आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। ये ए की स्पीड हो गई। अब दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है? तो माइनस कर दो, 75 माइनस 25 तो कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। क्या ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक प्लॉट करो, फिर उसका क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आंसर करना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नोट कर लिया? क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 5 seconds? डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 5 seconds। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 5 seconds। ठीक है, बाकी लोगों का भी वेट करता हूं। फर्स्ट 5 seconds में डिस्टेंस कवर्ड। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कवर्ड निकालने का तरीका क्या होता है? जितना टाइम है, आप क्या करो, उतने टाइम में जो वेलोसिटी और टाइम एक्सेस का एरिया है वो कैलकुलेट करो।
तो आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आई ये चीज? ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप पहले ये ट्राइंगल का एरिया निकालोगे। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस 2 और हाइट कितना हो जाएगा इसका 20। ये समझ में आ गया? प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा 3 और उसका ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 60। तो सॉरी, ब्रेड्थ 60 क्यों होगा, ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 20। तो L इंटू बी मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू 20। तो ये आ जाएगा 60 प्लस ये कितना आ जाएगा 20। तो कितना आ रहा है आंसर 80 मीटर्स। किसी ने नहीं बोला क्या ये आंसर? क्या तुम लोग तो समझ गए थे ना सभी, क्या ये भूल गए क्या? क्या कर रहे थे? अरे तो मैं यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोला ना मैंने। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया जो होता है अंडर द वेलोसिटी एंड टाइम, वो आपका होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। क्लियर हो गया सबको? ये सेकेंड पार्ट में है, व्हाट इज द डिस्टेंस इन लास्ट 5 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आ जाएगा 2 1 2 10 और ये आ जाएगा आंसर 50 मीटर्स। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? हाँ, कुछ डाउट है अभिनव? ये लास्ट 5 सेकेंड्स, तो लास्ट 5 सेकेंड्स मतलब ये ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस ये 5 और हाइट हो गया 20। दैट्स इट। ठीक है, और भी कई सारे क्वेश्चंस है, बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में देखते हैं इसको। अब इसी में कर्व का डेरिवेटिव वाला भी क्वेश्चन है। अगर इसका एक्सेलरेशन का ग्राफ प्लॉट करने बोलेगा तो क्या प्लॉट कर लोगे इसका एक्सेलरेशन का ग्राफ? अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया और बोलेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालो, बताओ कैसे निकालोगे इसका? हाँ, लेकिन इसको ग्राफ में कैसे डिफरेंशिएट करो, वैल्यू न दे, सिर्फ ग्राफ दे दे। अगर मान लो सीधे सीधे ऐसा दे दे, जो अभी ग्राफ मैंने बनाया दोबारा से बना रहा हूं, दोबारा से ग्राफ ऐसा बना रहा हूं, और अगर आपको बोल दे कि ये हो गया 0 से लेके क्या है 2, ये 2 से लेके 5 और 5 से लेके 10। ठीक है, अभी एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब v है। और अगर आपको बोलता है कि चलो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करो, प्लॉट करके देखो कौन कर सकता है इसको। डिफरेंशिएट करना है आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला, लेकिन डिफरेंशिएट कैसे करोगे अगर आपको सिर्फ ग्राफ दिया है, अगर आपको वैल्यूज नहीं दिया है, अगर आपको फंक्शन नहीं दिया, आपको पता है टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1, टी स्क्वायर का क्या होता है 2t, लेकिन इस ग्राफ का डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे? नहीं, बिना वैल्यू के। हाँ दिखा दे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बिना वैल्यू के भी कर सकते हो, वैल्यू निकाल के फंक्शन निकाल के भी कर सकते हो, दो तरीके। देखो कोई बना रहे क्या ग्राफ, किसी को दूं कि बता दो सीधा? देखो दो तरीके हैं, एक तो ये कि तुम्हें पता है जो डेरिवेटिव होता है वो क्या देता है, स्लोप देता है। तो यहां पर इसका जो डेरिवेटिव होगा वो इस वाली लाइन का स्लोप होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका स्लोप कितना आएगा? स्लोप निकालने का क्या फॉर्मूला है, भूल तो नहीं गए? ये क्या है 2,20। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। तो इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 मतलब 20 माइनस 0, x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 0। तो ये कितना आ जाएगा 10। तो इसका स्लोप क्या आएगा 10, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 10 है। 10 लेकिन कहां से कहां तक, 0 से लेके कौन से टाइम तक, 2 सेकेंड्स के टाइम तक। क्या ये समझ में आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये इसका स्लोप है। क्या ये क्लियर है? अच्छा,
ये वाली लाइन का स्लोप 2 से लेके 5 में ये वाली लाइन का स्लोप क्या है? ये वाली लाइन, जो लाइन हॉरिजॉन्टल है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका स्लोप क्या है? आंसर है 0। अगर कोई लाइन ऐसी होती है तो स्लोप 0, कोई लाइन ऐसी होती है तो स्लोप पॉजिटिव, ऐसी होती है स्लोप नेगेटिव। कोई लाइन अगर ऐसी है तो स्लोप क्या होगा? नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, बोल रहे हैं। अच्छा, ये अगर मान लिया जाए, मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है इनफाइनाइट। ठीक है, हाँ वो बोला था सही, मैं इसीलिए पूछा। इसका आंसर है इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट होगा? क्योंकि अगर मान लिया जाए इसका कोऑर्डिनेट 2,5 है, इसका कोऑर्डिनेट 2,7 है, क्योंकि दोनों पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम होगा। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो डिनोमिनेटर जो x2 माइनस x1 है वो क्या हो जाएगा? 0। अगर वर्टिकल लाइन होती है तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? दोनों का सेम होता है। तो इस वजह से अगर डिनोमिनेटर 0 तो स्लोप क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ये कुछ चीजें दिमाग में रखो, स्लोप बार बार यूज होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन तो स्लोप क्या हो जाएगा? 0। वर्टिकल लाइन तो स्लोप क्या होगा? इनफाइनाइट। और अगर दोनों के बीच में है तो स्लोप पॉजिटिव, फॉलिंग है तो स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अभी इसका स्लोप क्या होगा? 0। तो 0 अगर स्लोप है तो मतलब ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ 2 से लेके 5 तक में कैसा बनेगा? देखो 2 से लेके 5 तक में ग्राफ एकदम 0 हो जाएगा। समझ में आया सबको ये? हाँ। अब आखिरी लाइन ये वाली बच गई, ये वाली लाइन का स्लोप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? बस इतना बता दो। नेगेटिव आएगा क्योंकि फॉलिंग लाइन है। और स्लोप निकलेगा कैसे? तो उसके लिए ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बोलो जल्दी। 10,0, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5,20। अब इसमें लगा दो फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 0 माइनस 20 अपॉन x2 माइनस x1 10 माइनस 5। तो कितना हो जाएगा? -20 अपॉन 5। मतलब कितना आ जाएगा ये? -4। समझ में आया? मतलब इसका स्लोप -4 बनेगा। -4 मतलब ऐसा हो जाएगा, ये आ जाएगा -4। और ये बन जाएगा एक्सेलरेशन का ग्राफ। समझ में आया ये चीज? ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन कई सारे हैं जो कॉम्पिटिटिव में आए हुए हैं, जो भी मैं बता रहा था ग्राफ वाले। ठीक है, चलो आज यही एंड करते हैं, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल। समझ में आया बिनो? कुछ डाउट है? अगर किसी का कुछ छूट गया तो मैं एक काम करता हूँ, उसको सेव करूंगा, आज मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, नोट कर लेना कुछ सॉल्यूशन छूट गया तो। बाय बाय।